हेलो एवरीवन, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। खवातीनो हजरात, दुनिया की हिस्ट्री में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई और इन्हीं जंगों में से एक जंग है बैटल ऑफ यरमुक। ये जंग अरब मुस्लिम फोर्सेस और बैजेंटीन अंपायर के बीच में लड़ी गई। ये जंग अगस्त 636 में यरमुक रिवर के पास लड़ी गई, जो एरिया आजकल सीरिया और जॉर्डन के पास आता है। इस जंग का रिजल्ट कंप्लीटली मुस्लिम विक्ट्री, बल्कि बहुत सारे हिस्टोरियन इस जंग को मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे डिसाइसिव वॉर गिनते हैं। ये जंग 6 दिन चली और इस जंग के अंदर करीब 30,000 मुस्लिम फोर्सेस ने 3 लाख रोमन फोर्सेस का मुकाबला किया। ये नंबर आपको अरब हिस्टोरियंस की तरफ से कोट किए मिलेंगे, लेकिन अगर हम वेस्टर्न हिस्टोरियन को भी देखें तो वो भी करीब 2 लाख रोमन फोर्सेस के ऊपर तो अग्री करते हैं। अगर हम वेस्टर्न स्कॉलर्स के नंबर को ही कोट करें तो इस जंग के अंदर करीब 4000 मुस्लिम सिपाही शहीद हुए और उसके मुकाबले पे करीब 52,000 रोमन फौजियों को मारा गया। लेकिन अगर अरब हिस्टोरियंस को देखा जाए तो जो नंबर वो कोट करते हैं वो करीब 1.5 लाख रोमन सिपाहियों का बनता है। नंबर चाहे जो भी हो, लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर थी कि रोमन आर्मी मुस्लिम आर्मी के मुकाबले पे बहुत बड़ी थी और अपने तौर पे सबसे लेटेस्ट असले के साथ आई हुई थी, जबकि मुस्लिम आर्मी बदहाली की हालत के अंदर थी, जिनके पास पूरी तरह से साजो सामान भी मौजूद नहीं था। लेकिन इस जंग के अंदर एक शख्स ऐसा था जिसने अपनी जंगी सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए इतनी बड़ी रोमन फोर्सेस को नाको चने चबा दिए। इस बंदे का नाम है खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खालिद बिन वलीद, जिनका लक़ब सैफुल्लाह भी है, अल्लाह की तलवार, उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन जनरल्स के अंदर होता है और उन्होंने अपनी जंगी महारत के कारनामे इस्लाम में दाखिल होने से पहले भी मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ते हुए भी दिखाए हुए हैं। लेकिन इस जंग के अंदर उन्होंने रोमन एम्पायर को जिस तरह बिछाड़ के रख दिया, इसकी मिसाल शायद हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलती। हम इस जंग को पूरी डिटेल के साथ तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि उसको डिस्क्राइब करने के लिए शायद 1 घंटे की वीडियो भी कम हो। लेकिन हम यहाँ पे आपको 6 दिन की जंग में से 1 दिन के हालात सिर्फ यहाँ पे सुनाते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मुसलमान फोर्सेस किस बहादुरी के साथ लड़ी। लेकिन उससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। खवातीनो हजरात, रोमन फौज के कमांडर ने मुसलमानों की 30,000 आर्मी के सामने सबसे पहले अरब ईसाइयों को ला के खड़ा कर दिया, जिनकी तादाद करीब 60,000 के करीब बताई जाती है। रोमन कमांडर का ख्याल था कि ये 60,000 आर्मी ही मुसलमानों के लिए काफी होगी, लेकिन उसके वहमो गमान में भी नहीं था कि आज के दिन मुस्लिम आर्मी उनके साथ करने क्या जा रही है। नाज़रीन कराम, मुस्लिम आर्मी की कमांड हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में थी। जब ये खबर उड़ती हुई मुसलमानों तक पहुंची कि अरब ईसाई सबसे पहले लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पे आ चुके हैं, तो हजरत खालिद बिन वलीद आगे बढ़े और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हैं कि मुझे 30 आदमी दे दो तो मैं जाके इन 60,000 लोगों का मुकाबला करता हूँ। अबू सुफियान करीब खड़े हुए थे, वो कहते हैं पागल हो गए हो, 30 आदमियों के साथ 60,000 आदमी का मुकाबला करोगे? तो इस पे खालिद बिन वलीद कहते हैं कि अबू सुफियान, क्या इस्लाम में आने के बाद तू डरपोक हो गया? जमाना जाहिलियत में तो तू बड़ा दलेर होता था, आज तुझे क्या हो गया? हजरत अबू उबैदा कहते हैं कि खालिद 30 आदमी कम है, लेकिन तू 60 ले जा। खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा इब्न जर्राह के बीच में ये जो मुकालमा होता है, इसको अरब हिस्टोरियंस ने डिफरेंट किताबों के अंदर नकल किया हुआ है। खालिद बिन वलीद अबू उबैदा से कहते हैं कि तुझे नहीं पता कि तेरे लश्कर के अंदर कुछ लोग ऐसे शामिल हैं कि जब वो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह उनकी दुआ को कभी रायगा नहीं जाने देता। इस पे अबू उबैदा हजरत खालिद बिन वलीद से कहते हैं, तो फिर तू खुद ही क्यों नहीं चुन लेता जिन लोगों को तू अपने साथ लेके जाना चाहता है? तो इस पर हजरत खालिद बिन वलीद लोगों के नाम पुकारना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं, आइना फजल इब्ने अब्बास, अब्बास रज़ियल्लाहु ताला का बेटा फजल किधर है? दूसरे नंबर पे आवाज देते हैं, जुबैर इब्ने अवाम किधर हैं? उसके बाद अमीर तमीमी, राफा बिन उमैर, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, उबैदा बिन सामत, हुज़ैफा बिन यमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे सहाबा इकराम को आवाज दी जाती है। इन 60 में से 44 अंसार होते हैं जो मदीना के रहने वाले लोग थे और 16 मुहाजिरीन होते हैं जो मक्का से हिजरत करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए होते हैं। इन नंबर्स को देख के अंसार में से एक शख्स बोल पड़ता है कि खालिद,
क्या अपने लोगों को बचा रहे हो? इसमें खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मुझे अल्लाह की कसम मैं ऐसा हरगिज नहीं कर रहा, बल्कि मैं जानता हूं कि जब भी मुश्किल वक्त आया अल्लाह के नबी ने इंसार को ही हमेशा आगे किया। इस वजह से अंसारी सहाबा की तादाद ज्यादा है। 60 के 60 लोगों में से सारे ही सहाबा थे, एक भी ताबी नहीं था। खालिद बिन वलीद इन 60 लोगों को लेकर लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पे आए तो दूसरी साइड से जबला बिन अहम ने जब इतने थोड़े सारे लोगों को आते हुए देखा तो वो अपने साथियों से कहने लगा कि लगता है मुसलमान डर गए हैं और सुलह के लिए आ रहे हैं। आज इनको मैं उन शर्तों पे अग्री करवाऊंगा कि मैं इनको जलील करके रख दूंगा। कुछ देर के बाद जब मुस्लिम सिपाही आगे पहुंचते हैं तो जबला बिन अहम भी फ्रंट लाइन पे आके कहता है कि खालिद सुलह करने के लिए तू आ गया? खालिद बिन वलीद कहते हैं कि कौन सी सुलह, हम तो लड़ने के लिए आए हैं। तो जबला बिन अहम 60 बंदों को देख के कहता है जा जा अपने साथ ज्यादा लोगों को लेके आ। अरब की माएं मुझे ताना देंगी कि 60,000 के लश्कर के साथ मैं 60 लोगों से लड़ पड़ा। खालिद बिन वलीद कहते हैं कि तू एक दफा हमला करके देख, मैदान भी इधर है, झंडा भी इधर है। अरब कमांडर हमला करने से कतराता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसको हमला करना पड़ जाता है। नाज़रीन कराम, पहला हमला होता है, सफ नहीं टूटती। दूसरा हमला होता है, 60 लोगों की सफ नहीं टूटती। तीसरा हमला होता है तो ये सफ टूट जाती है, जिसपे हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि 6-6 की टुकड़ियों में बढ़ जाओ। अब मुसलमान 6-6 की फॉर्मेशन के बीच में लड़ना शुरू कर देते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरता जा रहा है और असर का वक्त पास आना शुरू हो जाता है। इन 60 सहाबा में ज़रार इब्ने अज़वर भी शामिल थे, जिन्होंने इस जंग के अंदर पहली और आखिरी दफा ज़रा पहनी थी। हजरत खालिद बिन वलीद के साथ जो 6 लोगों की टोली शामिल होती है, इनमें ज़रार इब्ने अज़वर, फजल इब्ने अब्बास, जुबैर इब्ने अवाम, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और राफे बिन उमैर अतारी शामिल थे। 60,000 के लश्कर की कोशिश थी कि किसी तरह से खालिद बिन वलीद को इस जंग में हलाक कर दिया जाए ताकि मुसलमानों की कमर तोड़ दी जाए। खालिद बिन वलीद की 6 की फॉर्मेशन पे करीब 20 हमले किए गए कि किसी तरह से खालिद बिन वलीद तक पहुंचा जाए, लेकिन हर बार फजल इब्ने अब्बास और जुबैर बिन अवाम सामने आ जाते और इस हमले को तोड़ के रख देते। असर का वक्त पास आ जाता है और अबू उबैदा कहते हैं कि खालिद ने मेरे सहाबा को हलाक करवा दिया। हजरत अबू उबैदा आगे जाना चाहते हैं, लेकिन अबू सुफियान उनको रोक देते हैं और कहते हैं कि पहले या तो जाने नहीं देना था और अगर भेज दिया तो अब इंतजार करो। अभी इनके बीच में ये मुकालमा ही चल रहा होता है कि मुसलमानों को आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसी दौरान इनको लोगों के भागने की आवाज सुनाई देती है। देखते क्या है कि रोमन फोर्सेस अपना साजो सामान छोड़ के भाग रही हैं। अब ये देखना था तो अबू सुफियान कहते हैं कि उबैदा अब ये वक्त है हमला करने का, जिसे देख के मुसलमान फोर्सेस आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जब ये आगे पहुंचते हैं तो हजरत खालिद बिन वलीद 20 आदमियों के साथ खड़े होते हैं और 40 आदमी बीच में से गायब होते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद भी अपने चेहरे के ऊपर हाथ मार रहे होते हैं कि मैंने 40 असहाब को शहीद करवा दिया, लेकिन इनमें से एक सहाबा बोल के कहते हैं कि कहीं वो पीछे न चले गए हों। खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मैंने इनको पीछे जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी ये पीछे चले गए। अब राफे बिन उमैरा कहते हैं कि लाशों को चेक करो, देखो कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जब लाशों को देखा जाता है पता चलता है कि सिर्फ 5 सहाबा यहाँ पे शहीद हुए हैं और करीब 5,000 दुश्मन की डेड बॉडीज वहां पे पड़ी हुई मिलती हैं। ये देखने के बाद खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मैं अब इनके पीछे जाता हूँ। हजरत अबू उबैदा कहते हैं कि खालिद तो सारे दिन का थका हुआ है, तू आराम कर, कोई और चला जाता है। इस पे खालिद बिन वलीद कहते हैं कि आराम एक ही दफा करेंगे और अपने घोड़े को एड़ी लगा देते हैं। आगे थोड़ा जाने के बाद घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती है तो खालिद बिन वलीद तकबीर का नारा बुलंद करते हैं, जिसपे फजल इब्ने अब्बास सामने से तकबीर का नारा बुलंद करते हैं। खालिद बिन वलीद उनसे पूछते हैं कि तुम लोग किधर चले आए? फजल इब्ने अब्बास कहते हैं कि हम जज्बात के अंदर इन लोगों के पीछे भाग आए कि हम ज्यादा से ज्यादा दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकें। इन आगे जाने वाले सहाबा में से करीब 5 लोग गिरफ्तार हो गए और 25 लोग वापस आ गए। जो 5 लोग गिरफ्तार हुए इनमें ज़रार इब्ने अज़वर भी शामिल थे, जिनको बाद में एक हमले में दोबारा छुड़ा लिया गया। नाज़रीन कराम, ये एक दिन के जंग के हालात हैं, जिससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि जंगे यरमूक के अंदर मुसलमान किस बहादुरी के साथ लड़े थे और अपने से 10 गुना बड़ी फोर्स को किस तरह शिकस्त देने में कामयाब हुए। जंगे यरमूक से रिलेटेड बाकी के हालात किसी और वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।
उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।